औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि कान का बहना ये होम्योपैथी में काबिल इलाज है और इसकी होम्योपैथी में कौन सी अद्वियात हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखें, आम तौर पर कान के बहने को जो हमारे दूसरे तरीका इलाज हैं उनमें ये कहा जाता है कि जी इसका बस कोई इलाज नहीं है, ये जब शुरू हो जाता है तो फिर ये आम तौर पर ख़त्म नहीं होता। और मैंने ये देखा भी है कि कई जतन कई टोटके करने के बावजूद कई लोगों के जो है ना वो कान बहने बंद नहीं हुए। अगर बच्चे का कान बह रहा है तो वो बड़ा भी हो गया तो उसका कान बहता ही रहता है। तो इसके लिए कोई भी बैरूनी दवाई अगर इस्तेमाल करवाई जाए तो उससे वक्ती तौर पर कान बहना तो बंद हो जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद पर बच्चे को कोई और दूसरे अमराज लग जाते हैं। ज़ाहिर है ये सप्रेशन है, दबा देना है मर्ज़ का ख़ात्मा नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको सर दर्द रहता है या कोई और मसला बन जाता है जिसके लिए उसको पूरे बॉडी में दर्द हो सकता है। कोई जो है ना टॉन्सिल्स ग्लैंड्स कोई इस तरह की जो है ना वो इलार्जमेंट हो जाती है, तो इस तरह के मसले बनते हैं। मैं आपको इस बारे में एक बात बताता हूँ कि मेरे पास एक जो बच्ची को लाया गया कि जिसके बारे में बताया गया कि भाई ये बच्ची जो है ना जब 8 साल की थी तो उसमें इसका कान बहना शुरू हो गया था। तो आराम ही नहीं आ रहा था, कान बह बह कर जो है ना इसकी साइडें भी गल गई हुई थी। तो हमने डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर ने अच्छे तरीके से चेक करने के बाद कुछ दिन की मेडिसिन दी। 1 महीना तकरीबन जो है वो मेडिसिन खाने के बाद जब दोबारा डॉक्टर को चेक करवाया तो वो पानी की तरह का मवाद आना शुरू हो गया था उसकी जगह पे, जो पीप आ रही थी उसकी जगह पे। तो फिर कुछ देर और मेडिसिन खिलाई तो दोबारा जो है ना वो कान में से गाढ़ा मवाद जो है वो खारिज होना शुरू हुआ और कान में शदीद दर्द भी शुरू हो गया और उसके साथ सर दर्द भी रहना शुरू हो गया। डॉक्टर ने जब उसको दोबारा गौर से देखा तो उसने कहा कि इसके टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा दें तो इसका कान बहना ठीक हो जाएगा। ज़ाहिर है जो नाक, कान और गला इनका एक ही जगह पे एक सुराख होता है जहाँ में ये आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कान में ड्रॉप्स डालें तो आपको हल्क में उसके महसूस होते हैं। तो नाक में अगर डालें तो हल्क में महसूस होते हैं, मुंह से कोई चीज़ खाएं तो हमें नाक से उसकी खुशबू महसूस होती है। तो ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए हैं कि इन तीनों का सुराख एक जगह पर होता है। तो वहाँ पे जो है इन्फेक्शन की वजह जो है वो यकीनन टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं कि अगर टॉन्सिल इनलार्ज हो गए हैं, इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो उसके लिए जो है वो डॉक्टरों ने ये मशवरा दिया। तो उसके बच्ची के जो है ना वो टॉन्सिल जो है ना वो ऑपरेशन के ज़रिए से निकाल दिए गए। अब वो निकालने के बाद बच्ची के दोनों कान जो है वो बहना शुरू हो गए। डॉक्टर से पूछा गया कि अब इसका क्या इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो सबसे पहले कान जो बहता था ना उसको ही हम सफाई करते हैं, उसका एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। तो वो ऑपरेट करके उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर जो मवाद जमा हुआ है, जो पस है, वो फ़र्क करके तो अगर कहीं स्टिचिंग की ज़रूरत है या कुछ है तो वो करते हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। फिर हम दूसरे का करेंगे। उन्होंने एक का किया तो उसके बाद उस कान से सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। अब दूसरे कान के बारे में जो है वो उन्होंने ये डिसीजन ना लिया, डॉक्टरों ने भी और वो बच्ची के वालिदैन ने भी ये कहा कि भाई ना तो ये टॉन्सिल्स के ऑपरेट से ये ठीक हुआ है, ना ये जो है वो उसकी वजह से ठीक हुआ है जो एक कान का ऑपरेशन किया है, बल्कि उससे जो है कुव्वते समात भी जो है वो जाती रही है। तो इसके बाद उन्होंने जो है ना होम्योपैथी की पास तरफ रुजू किया। खैर पूछते चाहते मेरे तक पहुँचे तो मैंने उनको सारे सिम्टम्स लेकर मेडिसिन शुरू की। तो मेडिसिन खाते ही उनके जो है ना वो दोनों कान बहना शुरू हो गए। तो वो परेशान हुए। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये जो कान बह रहे हैं इसका मतलब है जो जो इस कान के अंदर जो मवाद को ज़बरदस्ती दबा दिया गया है ये तो उस बीमारी के अखराज का इज़हार है, इसको अभी थोड़ा बह लेने दें, फिर उसके बाद इनको मेडिसिन देंगे जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मवाद इंतहाई बदबूदार था और जो है वो छील देने वाला था और उसके अंदर जो है वो कट आ जाते थे। तो इस स्टार्ट में मैंने उनको जो है वो सल्फ़र से आगाज़ किया था मेडिसिन का। सल्फ़र के बाद जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन बन रही थी वो देते रहे।
बिलाखिर सलेशिया 6x से हम शुरू हुए और उसके बाद फिर सलेशिया 30, फिर सलेशिया 200 दी और आखिर पे जब सलेशिया 1M हमने दी तो उसके बाद उसके दोनों कान ना सिर्फ उनमें सुनाई भी बिल्कुल ठीक देता था बल्कि यह है कि वो बहना भी रुक गए, बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि होम्योपैथी में कान बहने की बहुत सारी मेडिसिन है, मसलन मर्पसाल है और हैपरसल्फ है, काली म्योर है, काली आयोडाइड है और पल्साटिल्ला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है ना वो मेडिसिन दी जाती है, जो मेडिसिन उसके सिम्टम्स से मैच कर रही हो वो मेडिसिन दी जाए। तो कान का कितना ही पुराना क्यों नहीं बह रहा है, होम्योपैथी की दवाई के ज़रिए से वो बिल्कुल बहना बंद हो सकता है। और कान में कुछ डालने की बजाय बेहतर ये होता है कि खाने वाली दवाई दी जाए, ताकि अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आया तो वो एक दफ़ा पूरी खारिज हो जाए और उसके बाद उसको कोई ऐसी दवाई दी जाए जिसके बाद अगर कोई वहाँ पे इन्फेक्शन है, कोई ज़ख्म है तो वो मुंतमिल हो जाए। इस तरीके से मुकम्मल शिफायाबी का अमल जो है वो करार पा जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।